नॉन ट्राइबल से शादी कर रहे हो तो आप उतना हिम्मत रखो कि आप उनके स्टेट में जाके आप सेटल हो सकते। लड़कियों की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं आउटसाइडर से ना। लड़की से शादी किया और लड़की का नाम पे ले लेगा, वो वहां से शुरू करते हैं। हाय ब्रदर। हेलो। हाय लेंजिंग ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट देसी बॉय। आप पहला एक सेलिब्रिटी गेस्ट है। शुरू करते हैं। आपको सब लोग तो आपको जानते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे अरुणाचल प्रदेश में, पूरे इंडिया में आप फेमस है। आपको सब लोग जानते हैं, तो आपके बारे में ज़्यादा कुछ ना बताते हुए हम लोग वीडियो को आगे जारी रखें। क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? आजकल तो मेहनत चल रहा है लाइफ में। तो नहीं, आज तो बस मेहनत कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बस मेहनत करते रहना है। यस 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 यस। और अभी कौन सा गाना आ रहा है? कोई गाना आ रहा है क्या? अभी हमारा ये जो हेलो नम एल्बम का जो हमारा जो रमी रमी बैंड है जो हमने रिसेंटली फॉर्म किया था, तो उसका एल्बम में टोटल हम लोगों ने 3 गाना प्रिपेयर किया था। तो 2 गाना ऑलरेडी रिलीज हो गया, आसी राय गाले एंड रमी रमी, एंड अभी तीसरा गाना जा रहा है जिसका नाम है हेलो नम। वो हमारा डायलेक्ट का गाना होगा, हमारे खुद का लैंग्वेज का। ऑलराइट। आप हमारे तिरप और लॉन्गडिंग साइड में भी आए हुए हैं ना? जी, मैं आया हूँ, कई बार परफॉर्म करने भी आया हूँ, घूमने भी आया हूँ। ओके। कुछ थोड़ा बहुत कुछ बताओगे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में? क्या अच्छा लगा, क्या कुछ? और जहाँ तक मतलब लॉन्गडिंग का जो सबसे अच्छा बात जो लगा वो है वहाँ का कल्चर। लॉन्गडिंग किस नहीं होता है, लॉन्गडिंग में चाहे आप क्रिश्चियन हो, आप लोग अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को फॉलो करोगे, आप लोग अपना फेस्टिवल मनाते हो, ये अच्छी बात मुझे लगी। कोई भी रिलीजन फॉलो करो आप, लेकिन रिलीजन और कल्चर को मिक्स मत करो, ट्रेडिशन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेडिशन चले गए का मतलब पहचान चली गई, पहचान चले गए का मतलब खुद कहाँ है क्या है, वो रेफ्यूजी बन जाओगे अपनी जगह पे। तब तो वी आर नो मोर अरुणाचली है। यस यस, नो मोर अरुणाचली। हाँ, अपने यूनिकनेस को बरकरार रखना चाहिए। जितने भी यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जो लड़कियाँ बाहर जब निकलते हैं ना, मोलेस्टेशन जैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसे हुए हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होने का जो है नाम नहीं लेते। तो हम लोगों को जो है कैसा क्या स्टेप उठाने से सही है, और लोगों के बीच में हम लोग अपने एग्जिस्टेंस को कैसे बरकरार रखें? मैं ये कहूँगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ होती है, मतलब सबको नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि अगर 50% खराब होगा तो 50% अच्छा होगा। नोबडी इज परफेक्ट। वो बाहर के लोगों में भी है, बाहर के जो मेनलैंड इंडियंस हैं उनमें भी अच्छे लोग हैं, उनमें भी बुरे लोग हैं। तो जैसे कि जो हमारी लड़कियां हैं वो थोड़ा ओपन माइंडेड है, क्योंकि हमें बचपन से ही लड़कों के इक्वल चलने को कहा जाता है, ऐसे ही परवरिश किया जाता है लड़कों के साथ इक्वली चलने के लिए। तो उसमें कई बार क्या हो जाता है कि जो मेनलैंड का जो है उसमें लड़कियों को थोड़ा सा दबाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो जब यहाँ की लड़कियां वहां पे जाती है तब वो एकदम फ्रीली घूमती है, फ्रीली अपना स्पीच देती है, फ्रीली बोलती है, फ्रीली ड्रेस पहनती है। तो वो चीज कुछ मतलब सभी मेनलैंड इंडियंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, 50% अच्छा है तो 50। तो कुछ लोगों से वो चीज हजम नहीं होता, वो लोग डायरेक्ट जज करने लग जाते हैं। हमारी घर की बहनें तो निकलती, बहनें तो पार्टी नहीं करती, तो ये लोग कर रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा वो लोग उनका माइंडसेट है। तो मेरे वो एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सब हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो लोग हम ऐसा देखते हैं, क्योंकि उनके घर में कुछ और चल रहा होता है सीन। उनके घर में ऐसा होता है कि आप लड़की हो तो आप दारू नहीं पी सकते, जबकि दारू पीना गलत बात नहीं है अगर ओकेजनली आप पियोगे। अगर आप एटमॉस्फेयर पीते हुए पियोगे तो बात गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये चीज जो एकदम बहुत नैरो माइंडेड वाला लोग होता है ना, वो लोग ऐसा सोच रखते हैं हमारे लड़कियों के बारे में, हमारे के बारे में भी। तो मेरे ख्याल से कितन है, अदरवाइज हम बुरे नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि हम टोटली एकदम बुरे नहीं हैं। अगर एक दो बुरे लोग भी हैं, एक दो थोड़ा केयरलेस लोग, सिंस आप नॉर्थ ईस्ट से कहीं बाहर जा रहे हैं लोग तो मिलेंगे, लेकिन बुरे लोग भी मिलेंगे। तो आपको जगह के हिसाब से देख के ड्रेसिंग करना चाहिए, तब पार्टी करना चाहिए, एटमॉस्फेयर को देखो, मैं वही कहना चाहूँ। एग्जैक्टली।
जैसे देश है वैसे भेष चलना चाहिए, जब जाके आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को, और कोई ऐसे बुरी चीज़ें इनवाइट नहीं करोगे अपने लाइफ में, कहने का मतलब। हाँ, आपको बस केयरफुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ब्रदर, अभी हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, और अभी आ ही गया है ना, अप्रैल को है आई थिंक हमारे यहाँ पे इलेक्शन। हमारे यहाँ पे ना मनी कल्चर काफ़ी चलते हैं। मनी कल्चर से हमारे कितने नुकसान है, कितने फायदा है? मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग हल्ला करते हो कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये बिल पास हो रहा है, ये पास नहीं हो रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, आप कंप्लेन करते हो। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तब आप लोग पैसे भी लेते हो। अगर आप लोग पैसे लोगे तो सरकार डेवलपमेंट कहाँ से करेगी? जो कैंडिडेट है, एमएलए कैंडिडेट है, वो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा? तो ऐसा नहीं कि सब, मैं खुद भी पैसा नहीं लेता। 1 रुपया आज तक नहीं लिया है वोट करने के। तो वही है, अगर आप लोग ये सब लेना बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट मुझे लगता है कहीं आएगा। वो हम ही शुरू कर सकते हैं। वो लोग तो पैसे देने की कोशिश करेंगे ही, वो हमारे ऊपर है कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। और वही है, आप नेता को देख के चुनो। और जो अगर आप मनी कल्चर बंद हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि जो जेन्युइनली जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनके पास भले ही ना हो, वो लोग भी ट्रैक में, और वो लोग उस ट्रैक में घुसते हुए वो लोग जरूर डेवलपमेंट लाएंगे। क्योंकि उन्होंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, तो उनको कुछ रिकवर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से मनी कल्चर को हम ही खत्म कर सकते हैं एज अ वोटर। हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक तो कॉलेजेस की जो संख्या है काफ़ी कम है। तो हमारे यहाँ पे आपके हिसाब से कभी ये टेक्नोलॉजी और अभी मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न कॉलेज, जो आजकल क्या कहते हैं, जो एडवांस दुनिया के चीज़ें, जो पढ़ाई लिखाई कराने वाले जो चीज़ें, इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं? अभी यहाँ पे ईटानगर में तो है, नाहरलगुन में होगा, बट नाहरलगुन और ईटानगर को नहीं बोलता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश तो काफ़ी बड़े है। जी मैं यही कहूँगा कि हमारा जो लोग है वो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं। यस गवर्नमेंट तभी हम जाएंगे, लेकिन अभी हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में। यहाँ पे करोड़पति लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो करोड़पति लोग हैं, जो बिजनेस, उनके माइंड में क्या आता है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, एक रेंट बनाना है, और एक शोरूम खोलना है। बस उनके दिमाग में वही आता है, चाहे वो गाड़ी का शोरूम हो, चाहे वो कपड़ों का शोरूम हो। तो मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करो, बिजनेस जो जॉनर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। बिजनेस में करने आप अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड भी आप कुछ करोगे तो आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहलाया जाओगे। उसके बाद आप मतलब ऐसा क्या होता है ना कि यहाँ पे एक बिजनेस खुल गया, वो चल गया, तो सभी लोग बिजनेस को करने लग जाते हैं। तो उस वजह से क्या फायदा होता है ना, इसका फायदा होता है। बहुत सारा जॉनर है, तो आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जाइए। मैं मतलब ये स्पेशली ये जो लाइन है, ये अमीर लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे। आप लोग बिजनेस करना है तो इस वाले लाइन में भी जाइए। गवर्नमेंट के ऊपर हम कितना डिपेंडेंट रहेंगे ना। तो प्लीज ये उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो लोग इस टेक्नोलॉजी को उसको ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अच्छा, तो आपको हर कोई जानते हैं, लेकिन आपकी रियल स्ट्रगल आपके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। जी मेरा ऐसा है कि हमारा जो हमारा ट्राइबल लोग होते हैं स्पेशली, उनके पेशेंस बहुत कम होता है। कुछ चीज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट चला दिया और वो रेस्टोरेंट साल के अंदर में नहीं चला, तो वो बिजनेस चेंज कर तो अगर मैं भी उनकी तरह सोच रखता तो शायद मैं भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो स्ट्रगल्स तो मैंने बहुत सारे फेस किए। सिंस मैंने यूट्यूब शुरुआत किया था, अपने सिंगिंग के लिए शुरुआत किया था, लेकिन सिंस मेरे पास ऑडियंस नहीं थे, सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए कुछ ऐसा करूं जो हर कोई कॉमन पब्लिक देखे। तो मैंने पब्लिक ओपिनियन वीडियो बनाना शुरू किया। तो जैसे ही मिले तब मैं सिंगिंग लाइन में घुस गया, क्योंकि मुझे में इंटरेस्ट था, और सीखने के कारण मुझे जो पॉपुलैरिटी मिले, उसी पॉपुलैरिटी और उन्हीं सब्सक्राइबर्स, उन्हीं फॉलोअर्स को यूज करते हुए मैंने व्लॉगिंग शुरुआत की, क्योंकि बहुत अरुणाचल में बहुत पोटेंशियल है। व्लॉगिंग जो इज लाइक माय हॉबी एंड सिंगिंग इज लाइक, और मैं इसको एज अ करियर लेता हूँ।
तो ऐसा करके मेहनत करता लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता गया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और डाउनफॉल ऐसा नहीं है कि आप एक बार आगे चले जाओगे तो आपका डाउनफॉल नहीं होगा। डाउनफॉल होता है हर किसी के लाइफ में। तो आप ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा कि आपके पास इतने सब्सक्राइबर्स, आपके पास इतने फॉलोअर्स, आपको इतने लोग सुन रहे हैं तो आप स्टार बन गए हो। ऐसा नहीं है, मेहनत करता रहे। अभी आप देखिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऑलरेडी वो लोग स्टार्स हैं, बट फिर अभी भी वो लोग मेहनत करते हैं, अभी भी उनका टॉप जाता है। तो अप एंड डाउन आते रहेगा। तो वो अब में भी आपको उसी लेवल में चलना है, बस उसी लेवल में मेहनत, और डाउन में भी उसी लेवल में मेहनत करना है। समझ रहे हो ना? तो वही कर। बस अब मैं फ्यूचर में अपना जो करियर सिंगिंग में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फॉर्म किया है, रमी रमी है बैंड का नाम। तो हम कंटिन्यू के बाद ब्लॉगिंग भी बीच में करूंगा। ब्लॉगिंग इज लाइक माय हॉबी, एंड उससे जो स्पॉन्सर्स मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे, उससे मैं अपना लाइफ सिक्योर करता रहूंगा। जैसे मैं साइड बाय साइड बिजनेस करूँ छोटा मोटा, तो वो करता, प्लस उनसे जो पैसे आएंगे मैं अपने गानों में करूंगा। तो मुझे लगता है अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेहनत करूंगा, तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट जरूर आएगा। फेलियर एंड डाउनफॉल में डिफरेंस है। तो फेलियर बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप फेलियर आओगे तो आपको खुद को आप ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। तो वो उसको मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, फेलियर होना भी बहुत अच्छा बात है। अच्छा, कि हमारे यहाँ के ट्राइबल लड़कियाँ हैं, हम लोग देखते हैं कि कई बार देखते हैं, आपने को ऑब्जर्व किया होगा, आउटसाइडर्स, उनके बारे में पता भी नहीं है कि भाई ये कहाँ का रहने वाला है। बस दुकान में बैठ के देख लिया, किसी गाड़ी चला के देख लिया, उसने पटा लिया, उससे बात किया तो बात करना शुरू हो गया और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ का था। ऐसे ही ब्लाइंडली किसी को बिलीव कर लेते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि कोई वो तो चली गई, भाग गई, प्रेग्नेंट करके चली गई, कहीं पे छोड़ दिया। ये कहानी बहुत है ना। ये जैसे जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश जैसे हमारे प्रदेश में आउटसाइडर्स जितने इन्फ्लक्स भरने लगा बिजनेस करने के लिए, चाहे कोई सा भी साइड के लिए, उतना ही वल्नरेबिलिटी भी भर रहा है लड़कियों के लिए। तो ऐसे में हम लोगों को कैसे एक दूसरे को समझाए, कैसे अवेयरनेस फैलाए? एक्चुअली जो है आपने कहा इनोसेंट, वो सब उसका रीजन वही है कि इनोसेंट है। एक बार जिसको दे दिया, पैसा टाइप वाला मेंटेलिटी है। उसके वजह से क्या होता है कि आप हमारे लड़कियों में देखोगे ना, मतलब सभी को, लेकिन एक दो लड़कियां होती है जो मतलब 50-70% लड़कियां होती है, वो लोग ना ही फेस देखते हैं, ना ही उनका बैंक बैलेंस देखते हैं। प्यार हो गया तो हो गया, तो उनका मेंटेलिटी यही रहता है। तो ऐसा करके उनके साथ वो स्टक होता है। तो कई कबार उस चक्कर में लड़का लोग तो इस चीज को मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे बहने देख अरुणाचल की लड़कियां मेरे बहन ही है, तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि थोड़ा लाइफ में चालाक होना जरूरी है। लाइफ में अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, करने जा रहे हो, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है, उनका बैंक बैलेंस भी देखना जरूरी। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल होके बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप बस अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है। मैं कहूँगा अगर आप थोड़ा सेल्फिश रहो तब अच्छा लगता। अगर आप इनोसेंट हो गया, आप थोड़ा बुद्धू टाइप से हो गया, आप एक प्यार हो गया तो टाइप हो गया, तो आपको कोई भी यूज कर देगा। मैं वही बोलना चाहूँगा। एग्जैक्टली। अच्छा, कई जगह पे ऐसे भी हो रहा है कि अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह पे आउटसाइडर्स आके लैंड, तो हमारे यहाँ पे परचेसिंग राइट नहीं है, प्रॉपर्टी राइट नहीं है, खरीद नहीं सकता, लेकिन लड़कियों की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं आउटसाइडर्स से ना। लड़की से शादी किया और लड़की का नाम पे ले लेगा, वो वहाँ से शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह के जो ये एक पत्थर हो गया है। ये पत्थर जब तक नहीं टूटेगा, वो उस पत्थर के अंदर पानी ना घुसे। बट हमारे कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा लगता है कि वो जो पत्थर के अंदर पानी घुस चुके हैं और उस पत्थर के अंदर रूट घुस चुके हैं, है ना, वेजिटेशन का रूट घुस चुके हैं, और वो पत्थर कभी भी टूट सकता है। और जो पत्थर ऐसा है कि उसको जस्ट अरुणाचली का नाम का कपड़ा ने ढक के रखा हुआ है। कपड़ा हटा के देखा जाएगा तो वो रूट पूरा अंदर से जो है पूरा रूट है। इस टाइप का कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ओपिनियन डालने से अच्छा है अपनी तरफ से। इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, इंटरकास्ट
किसी और स्टेट के लोग से, नॉन ट्राइबल लोगों से शादी कर उनसे प्यार हो जाता है तो उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन ट्राइबल से शादी कर रहे हो तो आप उतना हिम्मत रखो कि आप उनके स्टेट में जाके आप सेटल हो सको। यस हाँ, यस, उतना हिम्मत रखो तब जाके आप उनसे शादी करो। यस, अदरवाइज आप मत करो, क्योंकि उसमें कि अगर आप पति के स्टेट में जाओगे तो पति को भी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट दे रहे हो आप ना। पति को आप क्या बताओगे, जो करोगे तो आप मतलब ना ही पति को प्यार दे रहे हो ना ही दे रहे हो, आप वो उसी लाइन में चले जाओगे। और सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बहुत लोग क्या हो रहा है कि अभी नॉन ट्राइबल लोग ट्राइबल लड़कियों से शादी करते हैं और जो उनका बच्चा होता है उनका भी टाइटल माँ के टाइटल से वो लोग जोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। अगर 10 ने अपना बच्चा का नाम 10 साल पहले किसी के माँ बाप ने ट्राइबल में नाम करवा भी लिया नॉर्मल बच्चों का, तो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग होके अभी भी वक्त है। अगर वो भले ही वो 30 साल का हो गया वो आदमी ट्राइबल सरनेम के साथ, उनको आउटकास्ट, नो ऑप्शन। मतलब क्योंकि उन तो नॉन ट्राइबल का ही है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर सोसाइटी करना पड़ेगा इस मामले में। लड़कियों को भी, आपको भी, अगर आप नॉन ट्राइबल शादी करने जा रहे हो तो आप उतना हिम्मत रखो कि आप उनके देश में, स्टेट में जाके आप सेटल हो सको, अदरवाइज शादी मत। यस, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर मैं किसी स्टेट के लड़की शादी करते हैं तो मैं उस स्टेट में उसके माँ बाप के संपत्ति के चक्कर में मैं शादी नहीं करूँगा, उस स्टेट के लैंड के चक्कर में शादी नहीं करूँगा। उस लड़की से शादी करते हैं मैं किसी स्टेट के, किसी नॉन ट्राइबल से, किसी से भी, तो मैं उस लड़की को जाके शादी करूँगा और मैं अपने घर में लाऊंगा। और कई लोग तो है ना वहाँ पे आउटसाइडर्स, वहाँ जितने भी आते हैं हमारे यहाँ पे गाँव साइड में, आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दुकान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तक वहाँ रहते हैं तब तक ही लड़कियों को घुमाते हैं, उनके फिजिकल नीड के लिए वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जब जैसे ही बिजनेस फेल हुआ भाई, जैसे ही बिजनेस फेल हुआ वहाँ से फरार हो जाएंगे, लड़की था, बच्चा था, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग भी हैं आउटसाइड। ये चीज़ें को ना पता करके किसी के साथ एकदम से कमिटेड हो जाना मेरे हिसाब से अपने आप में कमजोरी है। वही सेल्फिश फॉर गुड, ऐसा नहीं कि सेल्फिश फॉर यू ओनली, ऐसा नहीं कि सेल्फिश हो कि आप किसी का कुछ बिगाड़ रहे हो, किसी का कुछ लूट रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो। बस खुद के बारे में सोचो, खुद के अच्छा मैं आपके लिए क्या। बिल्कुल मैं बहनों से आग्रह। यस, और ये बात हम ये बात करके किसी नॉन ट्राइबल, किसी बाहर के लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर कोई नॉन ट्राइबल भाई मुझे भी देख रहे हैं, चाहे अपना लेंजिंग भाई को कोई देख रहे हैं, तो हम लोग आपके खिलाफ नहीं है। हमारे जो जनसंख्या है वो ख़त्म हो जाओ नहीं चाहते हैं आप खुद, इसलिए आपके ही आपका भी एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास होना चाहिए कि भाई जो गलत है वो सो गलत है, आपके खिलाफ कोई नहीं है। वहाँ पे आते हैं तो काम करिए, आप काम करने के लिए आए हैं, उस सिलसिला में आइए और वहाँ तक ही आप अपना रिश्ता रखिए। आप ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो वो इसका नतीजा सही भी नहीं हो सकता है सोसाइटी में। अगर कोई हम लोगों को अगर बाहर के लोग देख रहे हैं तो ये मैसेज आप लोगों के लिए। और आपके ओर से कुछ मैसेज, इससे पहले कि हम लोग रैप अप करें शो को, उससे आपके तरफ से कुछ मैसेज व्यूवर्स के लिए, खास करके यंगस्टर्स के लिए और आपके फैन के लिए। जी, मैं जितने मेरे फॉलोअर, जितने भी यंगस्टर भाई बहन हैं, सभी को मैं यही विश करता हूँ कि लाइफ में सभी को बोलता हूँ मैं, हर बात, ये हर Q&A में हो, चाहे वो हर वीडियो कॉलिंग में हो, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप मत सोचिए कि मेरे लाइफ कर चल रहा है, मेरे लाइफ में इतना दुख क्यों है। सभी के लाइफ में है, वो मेरे अंदर भी होगा, सर के अंदर भी होगा, सभी के अंदर होता है, लेकिन उसको टैकना आपके ऊपर है। मैं भी डाउनफॉल से गुजर चुका हूँ और अभी भी शायद गुजर रहा हूँ, बट मैं उस चीज अभी नहीं होने देता। तो आप लोग भी ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं टैकल कर सकता हूँ, मैं ओवरकम कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं भी इंसान हूँ ना। तो खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव चीज, आपका एटमॉस्फेयर अगर नेगेटिव, दोस्त सोशल मीडिया में आपको कुछ नेगेटिविटी दिख रहा है, डायरेक्ट उसको ब्लॉक, डायरेक्ट रिलेशन तोड़ दो। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव है, ऐसा कि आपके पास फ्रेंड्स की कमी है, वो फ्रेंड्स लोग नेगेटिव है, उनके साथ आप जबरदस्ती रह रहे हो, ऐसा मत कीजिए। अगर वो नेगेटिव लाइफ में थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, भले ही वो आपका बेस्ट फ्रेंड, छोड़ दो उसको, जाने दो। ऑलवेज थोड़ा खुद के बारे में सोचिए, खुद के
और हमेशा पॉजिटिव रहिए और लोगों की मदद कीजिए। मैं आपको भी थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि आपने मुझसे इतने बेहतरीन सवाल पूछे कि मैं कुछ लोगों को, यूथ को स्पेशली कुछ मैसेज दे पाया, खुद के बारे में बता पाया, एकदम खुल के बोल पाया। तो आज तक मुझे ऐसा इंटरव्यूअर मिला नहीं है, तो आपको थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो आपने क्वेश्चंस भी पूछे एकदम सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर being very genuine with me and for raising genuine questions. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, my beloved brother Lenju.